नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर गुरु चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं झाड़ू और पोछे के बारे में। हमारे घर पे नित्य नियम से झाड़ू पोछा होता है, पर क्या आप जानते हो कि पोछा करते समय और झाड़ू करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारे घर पे लक्ष्मी की जगह पनौती आ सकती है। वैसे तो झाड़ू और पोछा करने के पश्चात हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि इनका काम ही नकारात्मकता को दूर करना होता है। और झाड़ू विशेषतः हमारे घर पे लक्ष्मी के रूप से होती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह उठकर प्रातः काल में जितनी सुबह आप झाड़ू करोगे उतना अपने घर पे लक्ष्मी जी का और भगवान जी का वास रहेगा, घर से नकारात्मकता और दरिद्रता दूर होगी। वो बहुत सही जरूरी बात है। अन्यथा आज के घर में हम लोग लॉकडाउन की वजह से और आज हमारे घर पे हम लोग लेट उठ रहे हैं, लेट सब चीजें काम हो रही है, लेट पोछा हो रहा है, लेट झाड़ू हो रही है, तो कहाँ से हमारे घर पे लक्ष्मी जी रहेंगे, कहाँ से हमारे घर पे शांति टिकेगी। आपको मैं अभी जो बातें बताने वाला हूँ आप उनसे जुड़े रहिएगा। आपको मैं जरूर बताऊंगा कि किस समय पे एक्चुअली आपको पोछा करना चाहिए, झाड़ू करनी चाहिए, जिससे आपके घर पे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति जरूर होगी। झाड़ू मारने का सही समय प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। जितना हो सके जल्दी सुबह उठ के ही झाड़ू मार के पोछा करके यदि अपने घर को आप क्लीन रखते हो तो आपके घर पे लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होगा। जो भी भगवान जी आपके घर पे आना चाहते हैं प्रातः काल में उनका प्रवेश जरूर होगा। जैसे सुबह सुबह उठ के अपने शरीर को आप शुद्ध करते हो, उसी तरह से आपके घर को शुद्ध करोगे तो निश्चिंत ही आपके घर पे किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी और सब प्रकार की खुशी आपके घर पे जरूर रहेंगी। मुझे अपने क्लाइंट लोग पूछते हैं कि झाड़ू किस तरह से रखनी चाहिए, उसको कहाँ पे रखना चाहिए, तो आप मैं आपको एक नियम बताता हूँ। झाड़ू रखते समय कभी भी झाड़ू को खड़ी होके मत रखिएगा। यदि आप झाड़ू को खड़ी रखते हो तो जैसे लक्ष्मी जी खड़ी रखेंगे तो अपने घर से निकल जाती है, उसी तरह से खड़ी झाड़ू भी अपने घर से धन को निकाल देती है। आपके घर पे धन नहीं टिकेगा। आपको झाड़ू के रखने के लिए पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में स्थान देखना बहुत जरूरी है। सबसे विशेष बात, कभी भी अपने बेडरूम में आप झाड़ू मत रखिएगा और हॉल में झाड़ू मत रखिएगा। बेडरूम में यदि झाड़ू रखते हो तो हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं और पलंग के नीचे तो रखनी ही नहीं है। यदि आप अपने पलंग के नीचे झाड़ू रखकर बेडरूम में झाड़ू रखोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में ऐसी बीमारी आएंगी जो कभी भी सही तरह से क्योर नहीं हो पाएंगी। आपके घर पे आपको हॉल में भी कभी भी झाड़ू नहीं रखनी है। इस वजह से घर के जो बच्चों के रिश्ते होते हैं, फैमिली के रिश्ते होते हैं, वो खराब होते हैं और घर में झगड़े बढ़ सकते हैं। झाड़ू रखने की सही दिशा आपको पैसेज में रख सकते हो और कहीं पे भी छुपा के रखनी है, पर किसी भी तरीके से झाड़ू आपको ईशान कोण में और साउथ ईस्ट में नहीं रखनी है। विशेषता कई लोग किचन में भी झाड़ू रख देते हैं, उस वजह से हमारे घर पे धान अनाज नहीं टिकता और स्वास्थ्य खराब होता है। झाड़ू रखने के लिए एक अलग ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे किसी की दृष्टि ना पड़े और झाड़ू कभी भी सुला के रखनी चाहिए, अन्यथा आपके घर पे धन नहीं टिकेगा। झाड़ू कभी भी वेस्ट में और साउथ में रखनी चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा कि किसी की दृष्टि में न आए। झाड़ू आपको खरीदने का एक अच्छा मुहूर्त होता है। कभी भी लक्ष्मी पूजा में, दशहरे में, अच्छे दिनों में झाड़ू जरूर खरीदे। झाड़ू खरीदते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि झाड़ू कभी भी जोड़े में खरीदना चाहिए, सिंगल नहीं खरीदे। विशेषतः झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार, शनिवार और रविवार शुभ माना जाता है। इन दिनों में ही झाड़ू को खरीदना शुभ मानते हैं। विशेषतः आपने देखा होगा कि घर पे कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, झाड़ू मारना शुरू करते हैं। वो कभी कभी बड़ों की प्रति करने की इच्छा रखते हैं, तो उस वजह से जब भी बच्चे झाड़ू मारेंगे आपके घर पे अनचाहे मेहमान आ सकते हैं जो आपको मेंटली प्रेशर कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों के हाथ से झाड़ू जल्द से जल्द ले लीजिएगा, अन्यथा घर पे नेगेटिविटी बढ़ सकती है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। यदि आपका गलती से भी पैर लगता है तो झाड़ू को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे कि झाड़ू साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसका एक शास्त्रीय कारण भी मैं आपको समझाता हूँ। शास्त्र हमें कहता है कि झाड़ू जब हम लोग मारते हैं तो उससे बहुत से कीटाणु जुड़ जाते हैं। यदि हम उसको पैर लगाएंगे तो हमारे शरीर पे भी कीटाणु चढ़ सकते हैं। हमारे पैरों में कीटाणु आने की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है, तो इसका शास्त्रीय प्रमाण भी जरूर है। झाड़ू का उपयोग कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं करना चाहिए। विशेषतः किसी जानवर को मारने के लिए
या प्राणी को मारने के लिए झाड़ू का उपयोग किया जाता है तो आपको उससे नुकसान होगा। माता लक्ष्मी की अवकृपा आपके ऊपर होगी, इसके लिए झाड़ू से किसी के ऊपर कभी प्रहार मत करिएगा। झाड़ू का मैं आपको 2 प्रकार के टोटके बताता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी व्यक्ति की हेल्थ बहुत समय से बीमार है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो रात को आप एक काम कर सकते हैं, अपनी झाड़ू दरवाजे के बाहर रखिएगा और जैसे ही सुबह हो जाती है, सूर्योदय के पहले वो झाड़ू अंदर ले लीजिएगा। कभी भी सूर्योदय के बाद झाड़ू को बाहर नहीं रखना है। यदि आप 41 डेज ये उपाय करते हो तो निश्चिंत ही आपके घर पे जो लोग व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी में जल्द से जल्द सुधार आ सकता है। दूसरा टोटका, आपके घर पे फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, पैसे की तंगी हो रही है और कोई बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो ये मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ ये आपको काम जरूर आएगा। आपको नई झाड़ू लेनी है 2 और वो झाड़ू आपको किसी भी मंदिर में दान करनी है। यदि यह उपाय आप करते हो तो थोड़े समय में ही आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और पैसे अच्छे से आ सकते हैं। अब मैं आपको पोछा मारते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये बताऊंगा। पोछा मारते समय आपको दैनिक रूप से उसमें सेंधा नमक या खड़ा नमक डालना है। इससे घर में जितने कृमि, कीटक या कुछ भी ऐसी कीड़ा मूंगी है वो निकल जाएंगे, उससे भी घर पे शुद्धि रहेगी और जितनी भी घर पे नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, क्योंकि बाहर के मेहमान जब भी घर में आते हैं तो थोड़ी सी नेगेटिविटी घर में आती ही है। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछा मारते समय नमक रखने से निश्चिंत ही आपके घर में शुभ जरूर बढ़ेगा। आपके घर पे यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार भी है तो उसके रूम में या पूरे घर में पोछा मारते समय थोड़ा सा फिटकरी यदि आप वो पानी में डालोगे और नमक भी डालोगे तो निश्चिंत ही जल्द से जल्द उस व्यक्ति की पीड़ाएं दूर होंगी और निश्चिंत ही आपको लाभ जरूर होगा। आपको हमारे झाड़ू संबंधित बताए गए उपाय या झाड़ू संबंधित जो चीजें मैंने आपको बताई ये अच्छी लगी हो और पोछे संबंधित जो बातें कही हैं इससे निश्चिंत ही आप सबका लाभ होगा। मैं चाहूंगा ये बातें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए जिससे उनका भी लाभ हो और विशेषतः ये बहुत ही शुभत्व वाली चीज है जो आप लोगों को बता सकते हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने हमारा फ्यूचर गुरु चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।